नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं देश के सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बी.आर. गवई के बारे में, जिनका रिटायरमेंट 23 नवंबर 2025 को होने वाला है। रिटायरमेंट से पहले सीजेआई बी.आर. गवई ने सरकार को दिए बड़ा झटका, एक करारा जवाब। इसमें ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 को असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किए। दरअसल ये जो केस है, मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। इस केस की सुनवाई काफ़ी दिनों से चली आ रही थी, जिसमें डेट पर डेट हमारे देश के जो अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकटरमणी जी, इस केस की सुनवाई 6 नवंबर 2025 को ही हो जानी था। उन्होंने ये बताया कि आज हम यहाँ नहीं हैं, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, आज हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में हैं, तो आज मैं कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो सकता हूँ। इस केस को और डिटेल्स में जानने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए और वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आप समझ सकिए कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 को असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार क्यों दिया गया, उनके कुछ प्रावधानों को, और सरकार ने कड़ी टिप्पणी क्यों की इस पर। दरअसल ये जो एक्ट है, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021, इसके तहत कई सारे जो ट्रिब्यूनल हैं उनको बंद करवा दिए गए। जैसे एयरपोर्ट ट्रिब्यूनल को जो है उसको बंद करवा दिए गए, और फिल्म अपील ट्रिब्यूनल जो है उसको भी बंद करवा दिए गए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसको भी बंद करवा दिए गए। तो सीजेआई बी.आर. गवई जी का कहना है, सेपरेशन ऑफ पावर जो है आर्टिकल 51 में दिया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी अलग काम करेगी और पार्लियामेंट, गवर्नमेंट अलग काम करेगा। दोनों के बीच में इंटरफ्रेंस नहीं होना चाहिए। तो फिर पार्लियामेंट, सरकार क्यों जुडिशरी के बीच में इंटरफ्रेंस कर रहा है, क्यों ट्रिब्यूनल को रिफॉर्म कर रहा है, और क्यों ट्रिब्यूनल में जो मेंबर जो हैं, जो सेक्रेटरी जो हैं, वो वर्क कर रहे हैं, उनकी एज की लिमिट को बढ़ा रहा है, 4 साल टेन्योर दे रहा है, इसको लेके सुप्रीम। और उन्होंने ये भी कहा कि इस केस को जो है मेरे बेंच में सुनवाई क्यों नहीं करवाना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि मेरा रिटायरमेंट हो जाए, उसके बाद इस केस की सुनवाई हो। दरअसल आर वेंकटरमणी जी का कहना था कि मैं इस बेंच से सेटिस्फाई नहीं हूँ, इस केस को 5 बेंचों की जज में भेजा जाए। तो बी.आर. गवई जी ने कड़ी टिप्पणी करते हुए, कड़ी जवाब देते हुए कहा कि जब फैसला लिखने की बारी आती है, जब ये केस लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है, जब जजमेंट देने की बारी है, तब आप कह रहे हैं कि मैं 2 जजों की बेंच से सेटिस्फाई नहीं हूँ, इस केस को 5 जजों की बेंच में भेजा जाए। इट मीन्स क्या हुआ कि आपको पता है कि मेरा रिटायरमेंट 23 नवंबर 2025 को हो जाएगा। आप मेरे द्वारा इस फैसला को लिखा जाना संतुष्ट नहीं मानते हैं। तो जब ये आर वेंकटरमणी जी जो हैं, सॉलिसिटर जनरल जो हैं, ये प्रेजेंट नहीं हो रहे थे 6 नवंबर 2025 को, इस केस की जो डेट थी, तब उन्होंने जब ये प्रेजेंट हुए एएसजी ऐश्वर्या भाटी जी, तो वो कहते हैं कि मैं इस केस की सुनवाई जो है, इस केस का बहस जो है ऐश्वर्या भाटी जी आप करिए, और मैं इस केस का सुनवाई ही करूँगा, मैं इस केस का सुनवाई करके ही रिटायर लूँगा। और ये कहते हुए इस केस का अंतिम फैसला जो है सीजेआई बी.आर. गवई जी और जस्टिस सूर्यकांता जी ने 19 नवंबर 2025 को फाइनली रूप से लिख दिया। और ये जो नेशनल ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 जो है, इसको उन्होंने असंवैधानिक करार दिए, जिसके कुछ सेक्शन हैं, सेक्शन 3, 4, 5, 6, इसको असंवैधानिक करार दिया। फाइनली रूप से सारे एक्ट जो इसका प्रोविज़न है, सारे प्रोविज़न को उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बताया। सेक्शन 3, 4, 5, 6 जो है, इसमें पदों की नियुक्ति को लेकर है, इसमें टेन्योर को लेकर जो सेक्शन है, इसमें जो है एज को लेकर जो है
जो कि 67 टू 70 का जो एज था, इस एज को लेके उन्होंने असंवैधानिक करार दिया और कहा ये जो टेन्योर है 4 ईयर का, ये ट्रिब्यूनल में जो मेंबर काम करेंगे उनका जो टेन्योर 4 ईयर का रखा गया है, इसको अकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। और उन्होंने बताया इसमें मिनिमम एज जो होगी मेंबर की वो 50 ईयर होगी और रिटायरमेंट की एज जो होगी 62 ईयर होगी। इन्होंने एक लंबा सा जजमेंट लिखा 132 पेज का, और ये सारी बातें उन्होंने कहा और कहा सरकार बार बार मनमानी करती रहेगी और जुडिशरी चुप रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल का एक बड़ा रोल होता है, हमारे देश में बहुत सारे जो हैं केसेस जो हैं पेंडिंग है, उनको जो है स्पीडी ट्रायल के रूप में चलाने में उसका एक बड़ा रोल होता है। जैसे कि आर्टिकल 323A और 323A एंड 323B के तहत हमारे संविधान में ट्रिब्यूनल को बनाने का एक आर्टिकल ऐड कर दिया गया था, जिसके तहत हमारे यहाँ देश में ट्रिब्यूनल बनाए गए। कैट के ट्रिब्यूनल हैं, सैट के ट्रिब्यूनल हैं, कंपनी लॉ के ट्रिब्यूनल हैं, आपका टैक्स के ट्रिब्यूनल हैं, कंज्यूमर ट्रिब्यूनल हैं, कई सारे ट्रिब्यूनल हैं जो छोटे डिस्ट्रीब्यूट जो होते हैं, जो कि सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस डिस्ट्रीब्यूट को सॉल्व नहीं कर पाती है, तो वो ट्रिब्यूनल जो है उस केस के डिस्ट्रीब्यूट को सॉल्व कर पाती है और ईजिली वे में जो है उस वहाँ पे सॉल्व किया जाता है, जिसको क्वासी जुडिशियल बॉडी कहा जाता है। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इसमें एक जुडिशियल मेंबर होते हैं और अदर मेंबर जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं। तो सरकार का जो है इस पर अपना कंट्रोल बनाया जा रहा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट के जज CJI BR गवई जी का कहना है पार्लियामेंट, सरकार और जुडिशरी दोनों सेपरेट है, दोनों का काम अलग अलग है। गवर्नमेंट का काम है, सरकार का काम है लॉ बनाना और कोर्ट का काम है लॉ को चेक एंड बैलेंस करना, को काम किस तरीके से कर रहा है, क्या वो जज को जो है पावर छीन रहा है या जज को पावर डिलीवर कर रहा है। तो इस पे आपका क्या मानना है कि हमारे देश के सबसे बड़े जस्टिस CJI BR गवई जी ने जो ये फैसला सुना है कि ये ग्रीन ट्रिब्यूनल जो होना चाहिए, ट्रिब्यूनल जितने भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी एक एनवायरनमेंट का ट्रिब्यूनल है, ये सारे ट्रिब्यूनल जो है ये ट्रिब्यूनल को रिफॉर्म नहीं किया जाना चाहिए, इसमें ट्रिब्यूनल रहना चाहिए ताकि स्पीडी वे में ट्रायल हो सके और जो भी छोटे डिस्ट्रीब्यूट हैं उसको ईजिली जो है सॉल्यूशन डिलीवर किया जाना चाहिए, ताकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का एक बर्डन ना बढ़े। यदि बर्डन बढ़ेगा, पब्लिक यदि ट्रिब्यूनल बंद हो जाएंगे तो फिर सिविल कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट का बर्डन दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा और ट्रायल नहीं हो पाएंगे, न जस्टिस डिलीवर हो पाएगा। तो हमारे संविधान का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है कि सबको जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय सबके साथ समान होना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट का पूरा नहीं किया जा सकता है। तो आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारे देश के CJI BR गवई जी ने ये निर्णय सही लिए हैं और बिल्कुल न्यायपूर्ण लिए हैं। थैंक यू फॉर टुडेज, जय हिंद ऑल ऑफ यू।